नरेंद्र जी, सवाल ये है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका मिला, आपकी कंपनी को 450 करोड़ का, वो कह रहे हैं आपकी कंपनी को 450। कौन सा ठेका, कौन सा ठेका, किसको मिला? बुधनी घाट रोड किसको मिला ठेका? ये मुख्यमंत्री के परिवार वाले का। परिवार वाले कौन है बताइए? वो तो कह रहे कोई नहीं है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मठ साहब वो बैठे हुए हैं सामने, वो तो कह रहे हैं कोई ठेका नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, डमी नाम से करा रहे हैं, डमी नाम से करा रहे हैं, आप पूछ लीजिए। चलिए आप बोलिए। अरे ऐसे लिख के कुछ भी कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जब सत्ता छोड़ी थी, मध्य प्रदेश में 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। आज की कंडीशन में 64,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। और आज की स्थिति में पहली बात, दूसरी बात, इनने हर गांव में एक एक समस्या ऐसी छोड़ी है, जैसे ग्राम पाया का नाला। बुधनी में क्या है? बुधनी में क्या समस्या है? अरे पूरे गांव में, बुधनी की नहीं, पूरे गांव में पूरी समस्याएं, एक एक समस्या ऐसी छोड़ दी है जिनका हल कभी नहीं होना। 5-5 लाख रुपए का इसके घर में, बोलने वाले के राज बीमारी सहायता कोष से हमने इसके घर में पहुंचा है। ये क्या भ्रष्टाचार की बात करता है? विकास के नाम पर सवाल तो बनता है, विकास के नाम पर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। धीरेन्द्र जी, बीजेपी के प्रवक्ता है, ये बताइए, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, क्या देखकर लगता है मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है? काम हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल काम हुआ था। देखिए वहां क्या हंगामा हो रहा है, इधर अपना अलग हंगामा हो रहा है। बुधनी में क्या समस्या है? अरे एक मिनट सुन लीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या है? समस्या है, एक मिनट समस्या बताइए। यहाँ सड़क के इतने खस्ता हाल है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, इस सत्ता में नहीं है तो भी इतना भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने, जब सत्ता में आएंगे तो पता नहीं कितना। बीजेपी भी यही बात कह रही है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई, 10 साल से भूखी है, प्रदेश को लूट के खा जाएगी। गुप्ता जी, कांग्रेस में सब भरे पूरे लोग हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए कांग्रेस सत्ता में आएगी। और जो गरीब जनता है, जो इनसे दुखी हो चुकी है, वो इस बार कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 140 सीट लाके और यहाँ पे सरकार बनाएगी। लेकिन आपकी पार्टी के उम्मीदवार कमजोर उम्मीदवार है, खुद आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, इसलिए पता नहीं शिवराज सिंह चौहान को जिताने में कहीं कांग्रेस खुद तो मदद नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और साथ ही विकास का मुद्दा है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में क्या वाकई विकास हुआ है? क्या वाकई विकास हुआ है? क्या वाकई हुआ है? आम आदमी बोलेंगे, आम आदमी बोलेंगे। सवाल ये है, क्या सीएम के विधानसभा क्षेत्र में क्या वाकई विकास इतना हुआ है जितना एक मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए? यहाँ पे अस्पताल में एक्सरे मशीन तक नहीं है। यहाँ के जो मरीज होते हैं एक्सीडेंट, उनको होशंगाबाद भेजा जाता, डिलीवरी होशंगाबाद होती है, एक्सरे मशीन नहीं है। 50 mm की एक्सरे मशीन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नरेंद्र जी, आप तो मुख्यमंत्री के भाई हैं। कहा जाता है कि बुधनी में आप ही एक तरह से सरकार चलाते हैं। ये बिल्कुल झूठ है, इनका कहना झूठ है। सरकार तो सरकार के चुने हुए लोग चलाते हैं, ये सब बोलते हैं, इनका झूठ है बिल्कुल। हमेशा ये झूठ ही बोलते रहते हैं। क्या आपके हिसाब से इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के समर्थन में यहाँ की जनता कांग्रेस को जवाब देगी? जवाब देने के लिए तैयार है। 25 तारीख को जवाब देगी। 25 तारीख को कितने वोटों से जीतेंगे आप? 1 लाख वोट। पिछली बार इतना बड़ा अंतर नहीं था। नहीं 25,000 का था, इस बार 1 लाख। कैसे नहीं मिला साहब यहाँ से? और प्रदेश में कितनी सीटें जीतेंगे? 160 सीट जीतेंगे हम। 160 सीटें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई नरेंद्र सिंह चौहान कह रहे हैं कि बुधनी से मुख्यमंत्री 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और ये भी कह रहे हैं प्रदेश में बीजेपी 160 सीटें जीतेगी। क्यों दे आपको वोट? ये सवाल आज पूछ रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी की जनता। आम लोग हमारे साथ हैं, आम लोग बताइए क्या समस्या है यहाँ पे? पिछली विधानसभा चुनाव में हमने कांग्रेस पार्टी को जिताया, वो सजा आज तक मिल रही है, विकास कोई काम ही नहीं हो रहा हमारे गांव में बगवाड़ा। दैट इज डजंट मैटर कि सरकार किसकी है, बट अभी तक मेरे खुद एग्जाम्पल हुए कि राशन कार्ड अभी तक किसी के नहीं बने हैं, बहुत कम लोगों के बने हैं, बाकी के नहीं बने हैं। यहाँ का इलाका देखकर लगता है कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है? नहीं लगता
कुछ दिनों पहले सीएम साहब ने शायद चुनाव आयोग को एक सुझाव दे रहे थे कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए ताकि खर्च बचे। जब खर्च बचाना ही था तो दो जगह से चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? वाकई बिल्कुल सवाल सही है, सवाल सही है। ऐसा लगता है कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कांग्रेस, एक सेकंड रुक जाइए, कांग्रेस इस तरह के विज्ञापन दे रही है कि मुख्यमंत्री के परिवार ने पूरे प्रदेश को ही नहीं, इलाके को, खास तौर पर बुधनी को लूटा है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने मानहानि का मुकदमा किया है, नोटिस दिया है। नरेंद्र जी, हाँ, नोटिस दिया, साहब ने नोटिस दिया है, वकील के शशांक शेखर के माध्यम से नोटिस दिया है। क्यों दिया है नोटिस? ये चुनाव में तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप होते हैं, झूठ है, असत्य है, इसलिए कुछ तो होगा आरोप में। तो हमारी हमको मानसिक आघात लगा है, हम इसका इसलिए हमने केस किया। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, लेकिन ऐसा लगता है बुधनी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए वाकई इस बार इज्जत का सवाल है। इसीलिए वो एक जगह से नहीं, दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों दे आपको वोट में? बुधनी से इतना ही, मध्य प्रदेश के किसी और इलाके से फिर पूछेंगे सवाल, क्यों दे आपको वोट? देखते रहिए न्यूज़ 24।